ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 4 फरवरी 2024 के अव्यक्त मुरली के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 31 जनवरी 1998। आज की मुरली का शीर्षक है पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परमात्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त हैं। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में कोई को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिल सकती। सद्गुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना है कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। आगे बाबा ने कहा कि अपना भाग्य ऐसा अनुभव करते हो कि ऊंचते ऊंच भगवान आपके सद्गुरु के रूप में आकर हर कार्य के लिए आपको श्रीमत देते हैं और आपको साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर दूर हो, भगवान आपके साथ है ना। अगर सुनते हो परमात्मा टीचर से, अगर खाते हो तो बाप दादा के साथ खाते हो, अकेले खाते हो तो फिर वो आपकी गलती। भगवान कहते हैं कि मुझे हर संबंध से आप याद कर सकते हो, तो हम भगवान को अपने साथ हर समय रख सकते हैं। बाबा कह रहे हैं साथ सोएंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे पिएंगे, सोना भी अकेले नहीं। अकेले सोते हैं तो फिर बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात भी आते हैं। लेकिन भगवान का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। उठो भी तो मेरे साथ, सो भी तो साथ, खाओ भी साथ, चलो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक कौन है? बाप है, अर्थात भगवान है। आपका जो डायरेक्टर है उनको वो भगवान को बना दो और उनके डायरेक्शन से काम करो। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाते हैं। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाबा पोंछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल की डब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट हो के रूठ जाते हो, रूठते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया उसे भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, एक तरफ तो कहते हैं कम माइंड है, कम माइंड भी भूलता है क्या? जब साथ साथ हैं तो साथ वाला भूल के सकता है क्या? मतलब बाबा कह रहे हैं कि कभी कभी बच्चे कहते हैं कि भगवान आप तो हमारे साथ में हो, फिर कभी कभी भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि शाबाश, आप तो कम माइंड हो, साथ साथ वाले को भी भूल जाते हो। जो साथ में रहता है उसको तो भूलना इम्पॉसिबल है ना, पर बच्चे वो भी कर ले रहे हैं कि जो माया है ना आपको कम माइंड से अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देख के यही कहते हैं कि अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। तो अब आपका भाग्य क्या है? आपको स्वयं भगवान मिल गया है। आपका भाग्य बहुत ऊंचा है। सोचना स्वरूप बनते हो आप
पर स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते तो बहुत हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, सुनते भी बहुत अच्छा हो, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन बाबा कहते हैं कि जो आप सोचते हो, जो सुनाते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। तो इस चीज़ की हम सभी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ हम सुनाए नहीं और सिर्फ सोचे नहीं, उसका हमको स्वरूप भी बनना है, उस चीज़ को अनुभूति करना और अपने जीवन में भी धारण करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी सोचने का नहीं, स्वरूप बनना है। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता, मैं देवता हूँ, मैं देवता स्वरूप हूँ। तो जब अनादिकाल आदिकाल के स्वरूप है, तो अंत में स्वरूप बनो। जो स्वरूप बनेंगे तो फिर उससे अपने अंदर गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होंगी। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपनी सीट पर सेट होते हैं, तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो। हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर है गुण स्वरूप, सर्व शक्ति स्वरूप। तो बाबा ने कहा कि आप अपने आप को स्मृति में रखो। तो बाबा कह रहे हैं स्मृति स्वरूप में रहना है। तो हमारे 5 स्वरूप क्या है? मैं चमकती आत्मा हूँ। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो हम सभी को आत्मा देखेंगे और सभी के प्रति हमारी पवित्र दृष्टि जाएगी। फिर आदि में देव स्वरूप थी। तो जब हम देव स्वरूप की स्मृति में रहेंगे और देव स्वरूप को अपने अंदर इमर्ज करने की कोशिश करेंगे, तो देव स्वरूप मतलब कि देवताई गुण हमारे अंदर है। तो कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, पवित्रता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता, ये सब हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे। फिर देवी स्वरूप की पूजा हुई तो फिर पूज्य आते हैं। तो फिर जब हम पूज्य कैसे बनेंगे? जब हम अपने देवताई गुण को अच्छे से धारण करेंगे, फिर हम पूज्य भी उसी प्रकार से बनेंगे। और अभी हम ब्राह्मण आत्माएं बने हैं, तो मतलब कि पवित्र आत्माएं हैं। किसी के भी प्रति बुरा नहीं सोचना, अच्छा सोचना, और ब्राह्मण है मतलब कि भगवान के बच्चे। और अंत में फरिश्ता बनेंगे। तो फरिश्ता मतलब कि फर्ज से कोई भी रिश्ता ना हो, मतलब कि हर बात से उपरांत कर्म करते करते भी उसके बंधन से न्यारे रहना। तो बाबा कह रहे हैं आप जो बच्चे हो ना, ये भगवान के बच्चे हो। तो आपका जो नेचर है ना, ये शब्द कभी भी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना कि क्या करूं, कैसे करूं, ये सब बहानेबाजी है। बाबा कहते हैं ये सब कहना भी अपने आप को छुड़ाने का बहाना है। तो हर कदम में भगवान आप बच्चों के साथ में हैं। तो आप ब्राह्मणों का हर कदम में पदम है। आगे बाबा ने कहा बाप दादा हर बच्चे के भाग्य को देख रहे हैं। आगे कहा कि ये जो वर्ष है ना, ये मुक्ति वर्ष बनाओ। अपने आप की जो पुराने बुरे संस्कार है ना, उन सब से मुक्ति करो। तो अब आपके बोल ऐसे मधुर हो, भगवान समान हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि ये बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है। क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दिया है कि समय प्रमाण अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया, तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इस एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे कि हम स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हैं ना बार बार कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, तो ऐसी गुणों, शक्तियों, ये सब चीज़ों के खजाने चेक करो। आपके अंदर सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर होना है तो सारे सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो ऐसी अगर आपको भगवान की ये रूहानी पढ़ाई में पास विद ऑनर होना है, तो हमारे पास सभी खजाने फिर भरपूर होने चाहिए। आगे बाबा ने कहा कि अब आप जमा करो खजानों को, शक्तिवान नहीं सर्वशक्तिमान बनो। भविष्य में आप सर्वगुण संपन्न, गुण संपन्न नहीं सिर्फ सर्वगुण संपन्न बनना है। ये सब खजाने जमा करना, अर्थात गुण और शक्तियाँ जमा करना।
एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। साधारण बोल नहीं हो, मधुर भाषी हो। तो ये जो खजाने हैं ना, इन सभी का एक दूसरे से कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसीलिए बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सभी वैरायटी हैं, सभी प्रकार के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा सभी बच्चे अब बाप दादा, जैसे कि गुलदस्ता होता है तो उसमें सभी प्रकार के फूल होते हैं, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं अभी बाबा के सामने सभी प्रकार के बच्चों का गुलदस्ता है। हर एक वैरायटी के बच्चे बैठे, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई समर्पित टीचर्स बहनें, कोई ब्राह्मण आत्माएं हैं, कोई नॉन समर्पित हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये वैरायटी का गुलदस्ता है। तो आज बाप दादा सभी को बोल रहे हैं कि बच्चे अभी सभी को चांस है, अभी काफ़ी समय की अर्जी थी। अब बाबा सबसे मिलन मना रहे हैं। अब बाबा ने कहा तो अब विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिरी में जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर आप किसी को परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर इशारा दे दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दो और स्व परिवर्तन करके आगे उड़ते चलो। अब बाबा ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि कभी कभी कई आत्माएं, उनके संस्कार कड़े होते हैं तो फिर उनको परिवर्तन करने में प्रॉब्लम होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप उनको शुभ भावना और शुभकामना दो, फिर लास्ट में भगवान के प्रति समर्पित कर दो। अब बाबा ने कहा मुक्ति वर्ष मनाओ, इसलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, उससे सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हैं, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट दे देना, मतलब कि स्वयं संपूर्ण बन जाना, मतलब अपने अंदर से जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं उन सबको परिवर्तन करके दैवी गुण धारण कर लेना और भगवान समान बन जाना। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्म विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइन रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। विस्तार है, संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट करते हैं, वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं है तो माला नहीं बनेगी। इसीलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटखिट ना हो। आज का स्लोगन है विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।